बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदलाल आपके लिए व्याकरण का टॉपिक लेकर आई हूँ, संज्ञा। तो संज्ञा क्या है वो जानने से पहले हम शब्द भेद देखते हैं। शब्द भेद मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। जो तत्सम तद्भव वाली जो वीडियो थी उसमें जो शब्द हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप प्रयोग व्याकरणिक के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशी विदेशी शंकर 5 प्रकार के थे। तत्सम संस्कृत के जो ज्यों के त्यों आए हैं, तद्भव जो अर्थ बदल कर आए हैं, देशी जो देशी भाषा के हैं, विदेशी विदेशी भाषाओं के शंकर जो मिली जुली भाषाओं के हैं, जिसमें अरबी फारसी अंग्रेजी सारी हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और आज पढ़ेंगे हमें रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के भेद, विकारी और अविकारी। आज इसमें करते सबसे पहले विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वे शब्द हैं, विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर, कौन कौन सा आया है, लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन आता है, जिनमें बदलाव आता है, जिनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब है बदलाव या परिवर्तन। जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार वाक्य में परिवर्तन आता है, वाक्य में बदलाव आता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। विकारी शब्द कितने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का टॉपिक। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या है, नाम। इस दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, उसका कोई ना कोई नाम जरूर है। जो नाम है वही संज्ञा है। मान लो कि ये पेन है, ये इसको क्या कहेंगे, पेन कहेंगे, तो ये किसी चीज़ का नाम है। ये पेपर है, ये कागज़ है, ये भी एक किसी चीज़ का नाम है। कोई भी चीज़ है, चाहे कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या भाव है, उसका कोई ना कोई नाम है। नाम का दूसरा नाम ही, कोई भी चीज़ है उसका नाम है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे, किसी व्यक्ति, अब देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। व्यक्ति हो, कोई आदमी है, चाहे कोई चीज़ है, कोई जगह है, चाहे कोई भाव है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई भाव हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक है, मोहन है, गांधी है, नेहरू है। अब संज्ञा के प्रकार देखिए। संज्ञा शब्द है, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसके 5 भेद भी माने जाते हैं। कुछ इसके 5 भेद भी बताते हैं। 5 कैसे काउंट करते हैं और 3 कैसे बताए जाते हैं, मैं क्लियर करूंगी यहाँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक के 2 भेद बना दिए जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जाति के 2 भेद बना दिए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति विशेष का जिक्र हो, जातिवाचक जिसमें जाति, समूह, दल, कक्षा, संगठन, सेना इनका जिक्र हो, भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव का जिक्र हो, जिसमें भाव का वर्णन किया जाए। अब जातिवाचक के 2 भेद बना दिए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य के वाचक क्या है, जो पदार्थ होते हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ऊन है, घी है, दूध, तेल है, ये क्या हैं, ये द्रव्यवाचक हैं। समूहवाचक में क्या आगे, समुदाय है, दल है, सेना है, संगठन है, कक्षा है, कोई भी ग्रुप है, वो किस में आएगा, समूहवाचक में। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में है विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, इसमें विशेष जोड़ेंगे, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान। विशेष व्यक्ति कौन हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
विशेष वस्तु कौन सी होगी? कोई भी चीज़ मान के चलो, जैसे इसमें स्थान कौन सा होगा? जैसे दिल्ली हो गया। चीज़ कौन सी बना दी? जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया। तो यह विशेष खास चीज़ होता ही है। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान। क्या बना दिया? कोई विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद बना दिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या बताया था? कोई ग्रुप था, समूह था, दल था, सेना थी। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है। जैसा नाम वैसा काम। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है तो वो क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा किसी भाव का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? भाव का बोध कराती है, वो क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव कौन कौन से हैं? गुस्सा है, जैसे क्रोध है, मिठास है, यौवन है, जवानी है, बुढ़ापा है। क्या है ये? भाव हैं। तो भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो भाव का बोध कराती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक का मतलब यह कोई जाति है, वर्ग है, समूह है, समुदाय है, सेना है, संगठन है, कक्षा है। ये सब चीज़ें किस में आई? जातिवाचक संज्ञा में। अब अगला प्रश्न बनता है कि संज्ञा को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दृश्य है या अदृश्य है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य है, जातिवाचक संज्ञा भी दृश्य है, लेकिन भाववाचक संज्ञा अदृश्य है, अवास्तविक है। ये दिखाई नहीं देती, इनको महसूस किया जा सकता। भाव कभी भी दिखाई नहीं देते। मन में उठने वाले भाव, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मन में भाव आते हैं और चले जाते हैं। आप रस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। भाव हैं जो आते हैं, चले जाते हैं, वो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं, फील किए जा सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य, यानी कि उसका दृश्य है। व्यक्ति, कोई भी चीज़, जैसे मैंने नाम लिया कि सड़क, सड़क दृश्य है, यानी कि हमें दिखाई देने वाली है। जिस शब्द को सुन करके हमारे दिमाग में एक छवि सी उभर आए, एक चित्र बन जाए, पता चले कि ये तो इस आकार की यूँ है भाई। और पुस्तक है, जैसे पुस्तक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक छवि उभरी, एक चित्र उभरा है, वो दृश्य है। जातिवाचक भी दृश्य है, और लेकिन भाववाचक अदृश्य है, अवास्तविक है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य है, जातिवाचक भी दृश्य है, भाववाचक अदृश्य है। अब अगला प्रश्न करेंगे। पहला तो ये था कि दृश्य है या अदृश्य, जो 3 थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसमें पहला क्वेश्चन किया हमने दृश्य है या अदृश्य। अब पता चला कि ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो दृश्य है और ये है अदृश्य। यानी क्या पता चला कि जो अदृश्य दृश्य है तो या तो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। अब 2 में से छांटेंगे। अब 2 में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को कैसे छांटेंगे? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक क्या है? वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगी। अगर वो बहुवचन उसका बनता है, उसका बहुवचन बनता है तो क्या आएगी? वो जातिवाचक। जातिवाचक हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ था पुस्तक, पुस्तक का, अब हमने देखा कि पुस्तक का बहुवचन बनता है या नहीं, तो पुस्तक का पुस्तकें, यानी कि पुस्तक क्या है? पुस्तक है जातिवाचक। क्या है? पुस्तक जातिवाचक। सड़क का सड़कें, सड़क क्या है? जातिवाचक, क्योंकि इसका बहुवचन बनता है। मोहन, सोहन, राम, किसी व्यक्ति का नाम, कोई व्यक्ति विशेष, वो क्या है? किस में आएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगी। और एक वचन जहाँ पता कैसे चलेगा? जहाँ एक वचन का बहुवचन बनाकर देखते हैं। अगर बहुवचन बन गया तो किस में आएगी? वो जातिवाचक में। पहला क्वेश्चन पुट किया कि दृश्य है या अदृश्य। अदृश्य है तो सीधी सी बात है कि भाववाचक।
लेकिन अगर दोनों दृश्य है तो दृश्य में दृश्य है तो यह तो व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक होगी। अब इसमें देखते हैं कि दृश्य में भी व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। दूसरा क्वेश्चन पुट करके देखते हैं कि इसमें एक वचन है या बहुवचन। अगर एक वचन है तो व्यक्तिवाचक और एक वचन का बहुवचन बनाया जा सकता है तो क्या होगी, वो जातिवाचक। तो जब प्रश्न करेंगे दृश्य है या अदृश्य, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे पुस्तक का पुस्तकें बन गया, सड़क का सड़कें बन गया, तो किस में आया, बहुवचन बना, तो ये जातिवाचक में आया, ना कि व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक या तो एक बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं या वे शब्द होंगे जिनका बहुवचन बनेगा। जातिवाचक या तो पहले ही बहुवचन में प्रयुक्त होंगी और बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हुई तो वे शब्द होंगे जिनका बहुवचन बनेगा, वो क्या कहलाएंगी, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे दिल्ली है विशेष स्थान है, तो ये किस में आएगा, इसका बहुवचन नहीं बन सकता, तो किस में आया, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि एक वचन है। दिल्ली हमारे दिमाग में एक छवि उभरती है, एक शहर है। होली है, होली क्या है, एक त्यौहार है, विशेष त्यौहार है, बहुवचन होलिया नहीं बनेगा, होली बन रहा है तो व्यक्तिवाचक। होली है, दिवाली है, राम है, मोहन है, ये क्या है, ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और इनको सुन करके हमारे दिमाग में एक छवि उभरती है, तो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में समूह है, ग्रुप है, संगठन है, सेना है, कक्षा है। भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, अदृश्य हैं, इनको महसूस किया जा सकता है, ये अमूर्त हैं। जैसे दया है, ममता है, करुणा है, चिंता है, सुख है, दुख है, बता नहीं सकते कि कितनी चिंता है, दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। चिंता को महसूस किया जा सकता है, सुख दुख को महसूस किया जा सकता है। सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। जो अदृश्य में क्या है, यानी कि अब देखेंगे जो अदृश्य भी हो और एक वचन भी हो, वो क्या होगी, भाववाचक। ना दिखाई दे, क्योंकि महसूस होगा, भाव हमेशा महसूस होगा। जैसे जवानी है, मेहरबानी है, कुर्बानी है, ये क्या है, ये क्या है, जवानी है, मेहरबानी है, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। जवानी, मेहरबानी, कुर्बानी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ देखिए इनका बहुवचन जब बनाया जा रहा है, जवानी का जवानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, देश के लिए कुर्बानियाँ, क्या है ये, जब ये बहुवचन में प्रयुक्त हुई तो बहुवचन केवल कहाँ आया था, बहुवचन केवल जातिवाचक में आया था, तो ये क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा बनी है। क्या बनी है, ये जातिवाचक। जब ये किसी बहुवचन में प्रयुक्त हुई, बहुवचन के रूप में आई, तो क्या बनी है, जातिवाचक। जब एक वचन में थी तो क्या बनी है, भाववाचक। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वो जातिवाचक बन जाती है। एक वचन था तो भाववाचक, और जब ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुई तो क्या कहलाई, ये जातिवाचक। अब व्यक्तिवाचक क्या, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र एक व्यक्ति विशेष था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कहें कि देश में हरिश्चंद्रों की बहुत कमी है, यहाँ हरिश्चंद्रों को सत्य बोलने वालों की, यानी कि एक जाति के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये जातिवाचक है। बहुवचन में आया तो जातिवाचक, एक वचन में आया तो व्यक्तिवाचक। जयचंद एक विश्वासघाती के रूप में काउंट होता है। जयचंद क्या है, एक व्यक्ति विशेष था, व्यक्तिवाचक, और जब इसका बहुवचन बनाया जयचंदों तो जातिवाचक। तो ये था संज्ञा। संज्ञा क्या थी, किसी व्यक्ति वस्तु, एक बार फिर देखते हैं शुरू से, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हैं तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिसमें जाति का बोध हो वो जातिवाचक है। कक्षा है, सेना है, समूह है, संगठन है, दल है। भाववाचक जिसमें भाव का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक जिसमें मन के भाव है, बुढ़ापा है, जवानी है, जैसे क्रोध है, साहस है, ये किस में आए, ये भाववाचक संज्ञा में आए। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दृश्य हैं, जिनको देखते ही हमारे दिमाग में एक दृश्य सा बन जाए, एक चित्र सा उभर आए, वो व्यक्तिवाचक हैं। अदृश्य जो है भाववाचक है, वास्तविक हैं, अमूर्त हैं, इनको महसूस किया जा सकता है। जातिवाचक के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में क्या है, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा, और समूहवाचक में क्या है, समुदाय, दल, संगठन, सेना, कक्षा आदि। तो ये बच्चों ये था विकारी शब्द का पहला भाग संज्ञा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण थे। उम्मीद है कि संज्ञा का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।